हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं कि भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए हमें कदम बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो शुरू में हमने जैसा कि आपको बताया था कि आपको कुछ प्राणायाम अपने डेली लाइफ में जोड़ना चाहिए। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें योगा ज़रूर आप जोड़ें। उसमें आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जो मेन योगा होते हैं। उससे शरीर भी अच्छा रहता है और काफ़ी कुछ हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। दूसरा हमने देखा था कि धन्यवाद का भाव अपने अंदर रखें। हम भले ऑफिस में काम कर रहे हों, कहीं पर भी हों, सबके लिए एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए। और तीसरा था कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो दिमाग काफ़ी चलता है, विचारों से अगर घिरा हुआ है तो कुछ मंत्रों का हम लोग उच्चारण करें, कुछ मंत्र अपने मन में बोलें। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट होते हैं उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, जो कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य भी है। मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, क्योंकि जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, भाई हम शरीर तो जड़ है। शरीर में जो मूवमेंट हो रही है, जो चेतना आ रही है, वो उस जीव आत्मा के कारण ही शरीर चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसमें। जब ये जीव आत्मा निकल जाती है तो हम बोलते हैं कि डेड हो गई बॉडी, उसी को हम डेड बॉडी बोलते हैं फिर। तो एक्चुअली में वो जो जीव आत्मा है वो उस परमात्मा का ही अंश है। तो हमेशा से वो यही चाहेगी कि मैं उससे जुड़ूं। किससे? परमात्मा से। लेकिन होता ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम इस शरीर में के अंदर जन्म लेते हैं, हमारी चेतना, क्योंकि एक्चुअली में हमारा स्वरूप चेतना है, जैसे कि शास्त्रों में बताया है। ठीक है। तो हम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं अपने शरीर से, और फिर शरीर से रिलेटेड जो हमारे संबंध होते हैं उनसे भी हम लोग रिलेटेड हो जाते हैं कि ये हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, हमारे फ्रेंड्स हैं। और फिर उनके साथ इतना हमारा अटैचमेंट हो जाता है कि उनके बिछुड़ने का भी डर एक बना रहता है। पूरी ज़िंदगी हम डर में ही बिताते हैं। या तो हम किसी वस्तु से जुड़ते हैं या हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि टेम्परेरी है, वो कभी भी परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगा। परमानेंट तो वो ईश्वर, वो परमात्मा ही रहेगा। तो जन्मों जन्मों से यात्रा यही है जीवात्मा की कि वो उससे जुड़े। लेकिन चूंकि हमको उसका परिचय नहीं है, हम बाकी लोगों को भी ऐसे जीते हुए दिखते हैं अपने आसपास, तो हमें लगता है यही जीवन है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में प्रार्थना को भी जोड़ें। प्रार्थना में हम भगवान से जुड़ते हैं, उससे बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं कोई प्रार्थना बोलना है, अपने मन की बातें हम बोल सकते हैं उनसे। तो जब हमारी समझ बढ़ती है, हम उससे रिलेट होते हैं, जुड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हमारे जीवन में भी आते हैं। आप देखेंगे सारी समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी आएगा, और जो अटैचमेंट है थोड़ा कम होगा। खास अटैचमेंट को कम करना है कि हम जितने ज़्यादा जुड़ जाते हैं अपनी फैमिली से या किसी वस्तु से। अपने मकान है, ये हमारा, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो उनके चले जाने का डर जो बना रहता है, और घटनाएं होती भी हैं, लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो दुख आएगा तब हम जागेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि हम समझ सकें। अभी जो सामान्य जीवन चल रहा है उसी में हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो हमें क्या कह गए हैं, अल्टीमेट हमें किस राह पे जाना है। भले अभी हमने उसको नहीं देखा है, उस तक नहीं पहुँचे, लेकिन राह अगर हमने सही पकड़ ली तो बहुत सारी समस्याओं से हम दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मेरा आज तात्पर्य यही था कि आप प्रार्थना को भी अपने लाइफस्टाइल में जोड़ें। 10-15 मिनट आप भगवान की याद में भी रहें, उससे टॉकिंग करें, उससे बात करें, और फिर 24 घंटे भी उससे जुड़े रहने का प्रयास करें। हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको जुड़ना उसी से है। हम सारे काम करते हुए भी अल्टीमेटली ध्यान हमारा उसी पर है। तो शायद बहुत कुछ चेंजेस आप अपने जीवन में पाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज ही चर्चा पर यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। और जनरली मैं सोमवार से शुक्रवार तक ही जो है अपलोड करती हूँ वीडियोस, शनिवार रविवार को नहीं करती हूँ दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।